नमस्कार। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं टाइम एंड वर्क से। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी, फर्दर बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी। ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। बताओ कि सी अकेला कितने दिन में कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ही सही रहता है जब एक दूसरे से कंपैरिजन हो रहा होता है, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट लाइन तो पूरा पढ़ ही लो, उससे हमें ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि बेसिक कंपैरिजन किससे हो रहा है। उसको वन मान लेते हैं या के। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सी से कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि बी कैन डू द सेम वर्क 1.5 टाइम्स द स्पीड। स्पीड को आप एफिशिएंसी ही मान सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी मान सकते हैं स्पीड को। वर्क डन पर यूनिट टाइम तो एक तरीके से एफिशिएंसी हो। तो सी को अगर के माना तो बी कितने में कर लेगा 1.5 के। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी, तो ए क्या हो जाएगा 3 के। बट मुझे फ्रैक्शन नहीं पसंद, तो इसको 2 के बना देते हैं, इसको 3 के बना देते हैं और इसको 6 के। ये आ गया इनका एफिशिएंसी। अब ऑल ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 12 डेज। हमें पता है कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यही एफिशिएंसी है ना, वो हमें क्या दे देता है, वो हमें दे देता है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो टोटल वर्क बाय इनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11, दिस इज इक्वल टू 12। तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 132। अब 132 के भी लिख सकते हैं, ठीक है 132 लिख सकते हैं हम लोग। तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन फिनिश द वर्क। अब कोई भी अगर टोटल वर्क निकल गया और एफिशिएंसी है तो निकाल ही सकते हैं ना। तो टाइम टेकन बाय सी वुड बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब यहाँ 132 के भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि टोटल टाइम टेकन बाय सी टोटल कितना वर्क है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी विच इज 2k। तो k से k काट दो, ये आ गया 66 डेज एंड दैट इज डी। ठीक है, यहाँ आप k नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 मान लेते हैं इसको, 1.5 ये हो जाता, 3 ये हो जाता। ठीक है, क्योंकि रेशियो ही तो है। तो बस यही था टाइम एंड वर्क का बेसिक प्रॉब्लम।